हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं कर रही थी ये अचार वाला बैग खाली। कल मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग अचार लेके आए थे, और ये है गुंदा पिकल। और अचार की महक से ना मतलब लग रहा था कि, और मैंने सुना भी है कि उनके यहाँ के जो अचार होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, वाली शॉप के अचार ना। तो इसीलिए मैं भी लेके आई हूँ। और ये देखो कितना भी बचा। उस दिन मैंने हल्दी वाले क्यूब बनाए, मेरे वाले कुर्ते पे लग गए, इसको तो आज हल्दी हल्दी लगने वाली है। तो ये देखो गुंदा पिकल लेके आई हूँ मैं। तो इनको सोचा खाली कर देती हूँ क्योंकि पूरी पॉलिथीन में ना सब ये हो गए हैं, ऑयल ऑयल हो गया है। तो पहले मैं अचार दिखा देती हूँ। ये तो देखो गुंदा पिकल लेके आई हूँ मैं। और कभी कभी ना पैकिंग बहुत ही खराब हो जाती है यार, सब मैस हो गया है इसमें ना। ये लेके आई हूँ मिर्ची वाला पिकल। और एक इसमें लेके आई हूँ मैं, ये आम का खट्टा मीठा अचार है। ये छुंदा नहीं है, छुंदे को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, और ये वाला जो अचार होता है ना इसको बनाने का प्रोसेस अलग होता है। मम्मी बनाती थी ना, इसलिए मेरे को पता है। तो वही देख के ना वही पुराने बचपन की याद आ गई कि कैसे आम वाले मौसम में इतने सारे अचार पड़ते थे, और हम छत पे जाके ना आधी खटाई तो ऐसे ही खा दिया करते थे बच्चे। जब मम्मी लोग काट के सुखाती थी, फिर डांट पड़ती थी ताई जी से इधर से उधर से कि भैया अचार खा रहे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना काटने में और सुखाने में। तो ये है, तो चलिए मैं अचार खाली कर देती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे मैस वाला काम लग रहा है ये। अचार फाइनली खाली कर लिए मैंने, और इनको देख के ना इनको चखने का मन कर रहा है, बट मैं चख नहीं सकती क्योंकि मेरे गले की हालत ना बहुत ज्यादा बुरी है। और ये बात सच है, जिस इंसान को जिसका शौक होता है ना उस पे ही उसकी ज्यादातर रोग होती है। क्योंकि मैंने अगर अचार खाया ना तो मेरा गला और ज्यादा ये हो जाएगा। और मैं ना मतलब मेरी विल पावर थोड़ा सा स्ट्रोंग है। अगर मुझे पता है कि ये चीज मेरे को नुकसान करेगी ना तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कितना भी मेरा मन कर रहा हो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर 5 सेकंड का जो है ना वो स्वाद आएगा, उसके बाद जो मुझे परेशानी होगी ना वो अलग होगी। और मैं ना अपने कफ से बहुत ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कफ, सीवियर कफ हो जाता है। कोई नहीं, तबीयत तो, गला तो ठीक हो ही जाएगा, उसके बाद इनको ट्राई करेंगे। बट खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है। इस बार ना हम लोगों ने चावल का बड़ा बैग ले लिया था। ये तिल्डा, बहुत भारी है, तिल्डा राइस है जो हम हमेशा यूज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे राइस की वैरायटी आती है। अगर सपोज 1% कभी तिल्डा अवेलेबल नहीं हुआ तो हम लोग कोहिनूर भी यूज कर लेते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग तिल्डा ही लेते हैं क्योंकि हमें इसी का टेस्ट पसंद आता है। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे राइस नहीं मिले तो हम लोगों ने ये लैला उठा लिया, और यकीन मानो वो खत्म करना क्या, हम लोग बीच में ही जाके फिर दूसरा राइस लेके आए, कोहिनूर मिल गया था। तिल्डा खत्म ही नहीं हुआ, फिर मैंने उसको डोसा में मतलब डोसा के बैटर में मिला मिला के खत्म किया। और वो मतलब इतना गंदा राइस, इतना मोटा राइस बनता था, मतलब उसका टेस्ट भी कुछ नहीं था, स्वाद ही नहीं आया। तो मतलब अपने अपने स्वाद की बात है, हमें तिल्डा पसंद आता है। और ये अभी सौरभ को बुलाया, खाली कराएंगे। तो ये ना एकदम वो बासमती राइस, और हम लोग थोड़ा यूपी साइड से है ना, तो उधर वो प्रॉपर वो बासमती राइस चलता है ना, तो वही खाने का आदत है। सोना मसूरी वगैरह राइस भी मतलब खाया है, लेकिन ऐसे रेगुलर बेस पे नहीं खा सकते। कभी कभी मैं बना लेती हूँ, उतना ही है। तो इसको खाली करना है। और आप लोग बताना भाई, अगर आप लोग यूके में तो आप कौन सा राइस यूज करते हो। हम लोग तो तिल्डा यूज करते हैं, और इसके अलावा ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट फिर किया नहीं। कोहिनूर पसंद आता है, और लैला तो कभी भूल के लूंगी भी नहीं। सौरभ आ जाओ, खाली कर लेते हैं। हाँ, ऊपर से कट करना पड़ेगा। लास्ट वीक आए थे धोबी वाले भैया, इस वीक आए हैं हेल्पिंग भैया, जो हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत घर के कामों में, वो वाले भैया आए हैं इस बार। चलो जी। हेलो भैया, हाँ जी भैया बोलो, हेलो भैया। ताकतवर लड़के हो, 20 किलो भी नहीं उठा सकते। कहाँ ताकत आजकल, सारी ताकत घर गाँव में निकल गई। सारी ताकत कौन से घर के काम कर रहे हैं भाई तुम? सारी ताकत घर के काम में निकल गई। मैं क्या पता। हाँ चलो, मैं बैठ जाती हूँ, घर का काम तुम करो आज। ये देखो, ये है राइस, कर दो उसकी। जब भी
खराब ही है ये तो। जोर जोर पहलवान, जोर जोर पहलवान। आज शाम को हमें जाना है एक स्पिरिचुअल गैदरिंग के लिए। तो वहाँ पे नियर अबाउट 45 टू 50 लोगों का प्रसाद है, तो जिसमें सब्जी का कंट्रीब्यूशन मैंने बोला था कि मैं दे दूंगी। तो जो टेंशन थी वो इस बात की नहीं थी कि खाना बिना प्याज और लहसुन का बनेगा, क्योंकि उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं ही, क्योंकि बचपन से बिना प्याज और लहसुन का खाना ही खाया था। टेंशन इस बात की थी, एक तो खाना भाई कम नहीं पड़ना चाहिए, सब्जी कम नहीं पड़नी चाहिए, और दूसरा भाई टेस्टी भी बनना चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार 45 से 50 लोगों के लिए खाना कुक कर रही थी। मैंने कभी इतने लोगों के लिए एक साथ खाना कुक नहीं किया। 20-22 लोगों तक ठीक है। तो वही थोड़ा सा नर्वसनेस थी। तो मैंने आज सोचा था कि मैं बनाऊंगी आलू मटर और मिक्स वेज, इनको सबको मिक्स करके ना एक अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तो छिलके मैंने उतारे नहीं, बस इनको मैंने हाफ कट कर लिया, और जो चॉपर है ये मेरी हेल्प करेगा। तो इससे क्या होता है, इक्वल इक्वल जो पोटैटोज हैं, सब्जियां हैं, वो कट जाती हैं, फिर इक्वली सिकती भी हैं। क्योंकि हमारी जो सब्जी का टेस्ट है वो कटिंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कटिंग मतलब इक्वल होगी तो इक्वली सिकेगा भी। और छिलके के साथ इसलिए मैंने कट किया क्योंकि मैं इसको फ्राई करूंगी। जिनके यहाँ पे जाना है तो बर्तन भी मैंने उन्हीं से ही लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि मैं 50 लोगों के लिए कुक कर सकूं। तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास काफ़ी बर्तन है तो आप ले लेना। हालांकि उन्होंने मुझे मना भी किया था कि आप टेंशन मत लो, बच्चों के साथ कैसे करोगे। तो मैंने कहा मुझे करने में प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे पास बर्तन नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे जो बर्तन है उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है, और बस मैं अभी अपना हरी बोल के जो कुकिंग है वो शुरू करूंगी। पोटैटोज़ को ना मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। अगर डीप फ्राई करते तो छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शैलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैंने छिलका नहीं उतारा, क्योंकि छिलका भी अच्छा लगता है, और शैलो फ्राई जब करते हैं ना तो हमारे पोटैटोज़ ना फिर जलते भी नहीं हैं। तो इसलिए बस ऑयल मैंने अच्छे से डाला है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से डाला है। मतलब मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा है ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह खाना ना मतलब हम लोगों को मतलब पसंद नहीं आता। तो इसीलिए, और बस यहाँ पे जब तक ये पक रहे थे तो मैंने एक पूरा पैकेट फ्रोज़न सब्ज़ी का लिया है, ये भी मैं ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। तो फ्रोज़न सब्जियों को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मॉर्निंग में ही ना मैंने नट्स और सीड्स सोक करके रख दिए थे। इसमें कैशू नट्स हैं, और ये सेसमे सीड्स हैं। मेरे सर में एक्चुअली दर्द हो रहा है तो मुझे नेम भी याद नहीं आ रहा। और मैंने इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया, क्योंकि ग्रेवी में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा ये मतलब आलू मटर मिक्स कौरमा टाइप ऐसे कुछ मैं बनाने वाली हूँ। बस मैंने बनाना शुरू किया और सब्ज़ी बनते चली गई। सच बताऊँ तो बस यहाँ पे जब मेरा पेस्ट पिसा ना, तो मैंने यहाँ पे खड़े मसाले भी पेस्ट के साथ ही ग्राइंड कर दिए, क्योंकि मोटे मोटे चंक्स जब खड़े मसालों के मुंह में आता है ना तो बच्चे भी क्योंकि खाएंगे तो फिर वो मतलब अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं हमेशा उसको पेस्ट बना के ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे आलू बनने में मतलब फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो जब हम सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, जैसे मैंने पहली बार इतनी क्वांटिटी में बनाई, तो उसमें मुझे यही लगा कि जो कुकिंग टाइम है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। और धीरे धीरे करके ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मेरे गले में शायद कोई तो इन्फेक्शन हुआ है, मैंने आपको कल भी बताया था। और मैंने आज एंटीबायोटिक भी अपनी शुरू की है, क्योंकि आज पूरा मतलब 5 डेज़ हो गए हैं, लेकिन मेरा गला बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं हो रहा है। और मुझे आज मतलब फ़ीवर भी मतलब होना शुरू हो ही गया था, फ़ीवर भी हो गया था। लेकिन वही है कि मेरे लिए कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इस काम को बीच में नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कहा कि भगवान का नाम लेके बस मैं शुरू कर ही देती हूँ। सौरभ गए थे टेस्को, तो वहाँ से चीज़ें लेके आए थे। तो बॉम्बे अनियन ये इंडियन स्टोर में मिलता है, वहाँ से ले आए थे। नारियल ले आए थे, क्योंकि कल हम ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लेके आए थे, वो आपने कल के हॉल में देखा था। मेन हमारा कॉस्को गए थे हम लोग, और ये सेन्सबरी से कैप्सिकम वगैरह मिल जाती हैं। जिंजर ले लिया था क्योंकि कॉस्को से लेना भूल गए थे। भिंडी ले आए थे सौरभ, और यहाँ पे कुछ बीन्स वगैरह थी, कैरेट्स वगैरह थी, जो भी वीकली सब्जियां, क्योंकि कृषा की जब से तबीयत खराब होती तो ऐसा कुछ सब्जियां वगैरह आईने जाना नहीं हुआ था। तो इस बार थोड़ा बल्क में सब्जियां फिर लेके आए थे।
और यहाँ पे कुछ ऐसी ये सब्जियां, हिना कर्ड है क्योंकि मैं इसी से दही जमाती हूँ, इसी का स्टार्टर देती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छी दही जम जाती है। पास्ता का सॉस है, पोटैटोज वगैरह है, कुकुम्बर है, तो वही डेली मर्रा की जो ग्रोसरी होती है। कोकोनट मिल्क हमेशा मेरी ग्रोसरी में रहता है। सो पोटैटोज थोड़ा शैलो फ्राई हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया था। और बर्तन थोड़ा ये जल गया क्योंकि एल्युमिनियम का है और मुझे आदत नहीं है एल्युमिनियम के बर्तन में बनाने का, पता नहीं था, शायद इसमें और बहुत ज़्यादा ऑयल डालती तो ठीक रहता। एनीवेज, तो बस मैंने इसमें ऑयल ऐड किया बहुत अच्छे से, मैंने इसमें ज़ीरा और हींग ऐड किया क्योंकि क्वांटिटी का अंदाजा नहीं था ना, तो सब अंदाजे से ही मैं सब चीज़ें डाल रही थी, कोई मेजरमेंट नहीं था। और उसमें मैंने 3-4 चम्मच भर के बेसन के ऐड किए हैं। बेसन जब अच्छे से भुन जाएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई जैन सब्जी, जैन फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें जो सब्जी बनती है ना, उसमें बेसन बहुत अच्छे से भून के डाला जाता है, ताकि, क्योंकि लहसुन प्याज तो होता नहीं है और ग्रेवी में अच्छा टेस्ट भी आता है, और ग्रेवी भी मतलब थोड़ा सा थिक होती है और टेस्टी भी होती है। और उसमें मसाले मैंने अच्छे से ऐड किए हैं अंदाजे से ही। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, इसका सिर्फ कलर आता है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। गरम मसाला बहुत अच्छे से ऐड किया, और मसाला अच्छे से भुनेगा ना, फिर मैं इसमें कैन ऐड करूंगी चॉप टोमेटोज के। वो टेस्को से ही लेके आए थे सौरभ, क्योंकि उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। जो भी मतलब मुझे ऐसे कोई फेस्टिवल वगैरह किया, कहीं पे कुछ ऐसे वेजिटेबल बनानी होती है ना, तो मैं बाहर के ही ये कैन ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा आता है। और इसमें ज्यादा कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ होता नहीं है, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट होते हैं कि टोमेटोज और आई गेस जो विनेगर। मैंने आपको दिखा दूंगी क्योंकि बहुत बार मुझे कमेंट आ जाता है इसके इंग्रेडिएंट दिखाने का कि क्या क्या रहता है इनमें। और ये ऐड करने के बाद मैं इसको बस अच्छे से भूनूंगी, और मसाला ना काफी थिक हो जाता है, इसको आपको ना बहुत अच्छे से चला के भूनना है, क्योंकि मेरे को शायद ज्यादा चलाना पड़ रहा था, बर्तन थोड़ा सा हल्का था। और इसको ढक के बस मैंने कुक किया। ऑयल जब मेरा सेपरेट हो गया, तब मैंने इसमें जो मेरी वेजिटेबल्स है ना, वो मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पे बस गलती मेरे से ये हुई, मुझे शायद ना इनको एक बार स्टीम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की जो गाजर है ना, वो नहीं गलती है। इनको भाई घंटे पकते रही और मैं चलाते रही, बीच बीच में रेस्ट करने भी जाना पड़ा क्योंकि मेरी बैक में भी बहुत पेन हो रहा था। तो अगर आप कैरेट ऐड करें ना, तो हमेशा मतलब स्टीम करके ही ऐड करना। और यहाँ पे मैंने पैरेलली पुलाव भी छोंक दिया था, सिंपल सा ही, बिना प्याज वगैरह, क्योंकि खाना बिना प्याज का बनना था। मैंने कहा कहीं हाथ ना लग जाए, और जितना काम होगा बस मैं जल्दी से निपटा रही थी क्योंकि सौरभ फिर सर्व कर देंगे। तो देसी घी में ही बनाती हूँ पुलाव, और सिंपल से, बस सिंपल मसालों के साथ, ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। पुलाव बनाने में ना हमेशा 2 चीज़ों का एक तो ख्याल रखना चाहिए कि एक तो थोड़ा खड़े मसाले इसमें ऐड करने चाहिए एसेंस के लिए, और पानी का जो मेजरमेंट है ना, वो एकदम बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो पुलाव है ना, वो खिला खिला बनता है। तो यहाँ पे बस मैंने जो वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर दी, और यहाँ पे जो राइस हैं वो ऐड कर दिया। राइस में वॉश करके, मैं पानी माप के ही मैंने रखा था, क्योंकि मैं मतलब वॉश करके, और क्योंकि से ना मसाले जलते नहीं है, पहले राइस डालो फिर ऊपर से पानी डालो, तो मैं एक साथ ही पानी ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले के जाके टच हो मेरा मसाला, फिर जलने। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो बस यहाँ पे कुकर में सिर्फ मैं एक ही विसिल दूंगी, क्योंकि तिलडा ना एक विसिल में बहुत अच्छे से हो जाता है, इसको ज़्यादा, इनफैक्ट स्टीम में भी काफ़ी अच्छे से होता है, एक विसिल से बस कम ही दूंगी। और पैरेलली बस यहाँ पे जो भी सामान था सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि क्लीन कैनवास हो तो फिर अच्छा लगता है। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं बस वो भी कुक हो रही थी, बहुत टाइम लगा सब्जी कुक होने में। सब्जियां जब भी मैं कुछ कुक करती हूँ ना, तो कसूरी मेथी हमेशा ऐसे लिड के ऊपर रख देती हूँ, तो उससे ना वो काफी मतलब एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई सी हो जाती है, उसको फिर अलग से तवे पे भूनने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब वो क्रिस्पी हो जाती है, बस फिर मैं उसको सब्जी के अंदर ऐड कर देती हूँ। जैसे लगा फीवर हो गया जैसे और दवाई भी ला ले हो। पापा ने भी दी, अभी मेडिसिन आप भी दे दो। दही निकालना क्या? दही मैंने तुम्हारे लिए निकाला, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मेरी तो हालत खराब है। ये ले ले चाहे तो। दवाई जैसा लगाया, दवाई दी है। कौन सा इंजेक्शन लगाओ वापस? कितनी बार इंजेक्शन लगवाएगा भाई मुझे? कहाँ लगवा रही इंजेक्शन? जैसा लगा दिया उसने मुझे 2 बारी। लगा दिया इंजेक्शन? पेट में लगाओ, पेट में। पेट में क्यों लगाओ भाई? कुत्ते ने कोई काटा मेरे को? फीवर ही तो हुआ है, कुत्ते ने थोड़ी काट लिया मेरे को। अभी कृषा की जस्ट तबीयत खराब हुई थी, उसको पता था कि भाई हम उसको कैसे कर रहे थे ना,
तो वही सेम उसके बाद डॉक्टर सेट है, तो वही कर रही थी कि मम्मी की तबीयत खराब है। और यहाँ पे मैंने जो पोटैटोज है ना वो भी ऐड कर दिए हैं, और क्योंकि जो कैरेट है वो अच्छे से गल गई थी। और सुबह मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी, और जो मैंने अपना पेस्ट बनाया है ना वो भी मैं ऐड कर दूंगी, और उसमें पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये ना काफी गाढ़ी होगी। और सब्जी रियली बहुत टेस्टी बनी थी। वहां पे सब लोगों ने मतलब वही बोला, मुझे बहुत ज्यादा ये था कि भाई कुछ कम ना रहे। नमक मुझे कम लगा जब मैंने वहां पे सब्जी टेस्ट करी, मैंने सबको बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है, और तुम शायद तेज खाती हो। उन्होंने एकदम मुझे ऐसे बोला, या तो मेरा मन रखने के लिए, आई डोंट नो। बट उन्होंने सबने एक एक दो फैमिली थी, उन्होंने वहां पे पूछा कि सब्जी किसने बनाई है। तो फिर क्योंकि वो बोल रहे थे कि पूरा यूपी वाला जो स्टाइल है ना सब्जी में एकदम वही आ रहा है। और मेरा मतलब एकदम सफल हो गया। भगवान जी का प्रसाद बिना चखे बनाओ ना तो रियली मतलब ये तो है, मन से बनाओ प्रसाद और हमेशा टेस्टी बनता है, ये वाली बात है। तो बस यहाँ पे मैंने पेस्ट ऐड कर दिया, और बस मैं इसको पानी डाल के पकने के लिए रखूंगी। मैंने तो बस पानी डाल के रख दिया था, बाकी का काम सौरभ ने किया, उसको देखना चलाना जो भी है सौरभ ने काफ़ी मतलब हेल्प कर दी। यहाँ पे वही है कि कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिलती तो हमें ही एक दूसरे का हेल्प करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे बस सौरभ ने बच्चों को खाना वगैरह सब कुछ सर्व किया, सब्जी वगैरह देखी, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी मतलब ख़राब हो रही थी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और गले में भी। तो ये हो जाता है बस। यहाँ पे जो फैमिली मतलब हम फैमिली मेंबर होते हैं ना, हम ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं। डाल दूंगी। अब मैं जाके लेट जाती हूँ। कितने किलो होगा ये? अब पूरे भर के है, कितना मुझे अभी इस तरह का अंदाजा नहीं कितना किलो होगा, हमारे पास मेजरमेंट भी नहीं है। थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। मैंने मतलब 50 लोगों के लिए तो पहली बार बनाया, ऐसे तो नहीं बनाया पहली बार। 50 लोगों के लिए तो पहली बार बनाया। पता नहीं नमक वगैरह कैसा होगा, प्रसाद है तो भैया चख भी नहीं सकते। देखो मैंने व्लॉग कैसे शुरू किया था और मेरी हालत कैसी हो गई। मुझे ना शायद फीवर हो ही रहा है, कल से वो मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो उसके कारण शायद कुछ ऐसा हो रहा है। और अभी सौरभ ने ना चाय बना के दी है, चाय पीना लिटरली ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गले में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या। जब भी कृष्णा की तबीयत खराब होती है ना, हमेशा मेरी तबीयत ज़रूर खराब होती है। सब्जी बनाने के बाद ना, सब्जी बनने में बहुत टाइम लग गया, एक तो मैंने पहली बार इतने लोगों के लिए बनाया है फ्रेंकली, और ना गाजर गलने में टाइम ले रही थी, तो लिटरली सब्जी बनने में आज बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। मेरा जो फीवर है वो आया था एकदम से 99.5, तो सौरभ ने बोले कि तुम एक मेडिसिन ले लो। और मैं ना एक्चुअली इवनिंग में जाना कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए ना कमिटमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैंने कोई पोटलक वगैरह होता तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, भगवान का काम है और प्रसाद मैंने जिम्मेदारी ली है इसलिए। तो अभी चाय पीऊँगी और बस मैं थोड़ा सा लेट ही जाऊँगी। मैं बस अभी थोड़ा चाय पी लूँ, और मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी जो भी है जैसे चल रहा है आपको थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ। और रनिंग नोज़ भी है, तो मैं वहाँ पे ना बस ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी, प्रसाद ड्रॉप करूँगी और जो भी सेशन है वो थोड़ा बहुत सुनूँगी और मैं आ जाऊँगी। मैंने ना दवाई ले रखी है, तो दवाई जब भी लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लगता है। तो वही अभी दवाई जैसे लिया ना तो थोड़ा सा बेटर फील हुआ, मैं थोड़ा लेटी। मैंने सोचा कि आपसे भी 2 मिनट बात कर लूँ, फिर मैं थोड़ा तैयार होंगी और फिर जैसा रहेगा आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो फाइनली रेडी हो गई हूँ मैं, और आज पहला दिन ऐसा है कि जब मेरा मतलब रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, बस ये लग रहा था कि फटाक से अपना कपड़े पहन लो। तो मैंने फुलकारी वाला ड्रेस पहना है। ये मैंने ना अमृतसर से मटेरियल लिया था और फिर मैंने इसको ना स्टिच कराया था। स्टिच बहुत बढ़िया हुआ है, जो मेरे टेलर है ना पुणे में, उनसे ही कराया था। इस बार जो कराया ना वो दूसरे ये कराया था, दूसरे टेलर से कराया था, उन्होंने ठीक ठाक ही करके दिया है, लेकिन इसका फिटिंग ना बहुत अच्छा है। और मुझे ना अपना बहुत ही पसंद है ये वाला जो कुर्ता है ना, उस पर पूरा फुलकारी का काम है, पूरा एकदम प्रॉपर ये हैवी सूट है। तो चलिए अपना सब्जी के हाल भी देख लेते हैं। सब्जी बन गई है, बस इसको ऐसे ही उठा के लेके
प्रसाद के लिए बनाई है, बस अच्छी बनी हो और कुछ तो चेहरे पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, अच्छी बनी हो। वैसे तो प्रसाद का खाना हमेशा टेस्टी बनता है।